ये है मेरी कड़ी मेहनत का नतीजा। इन बच्चों को देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो ये मेरा ट्यूशन टाइम है, 4 to 7 मेरी ट्यूशन क्लासेस होती हैं। और ये जो मेरे बच्चे हैं ना, टोटल 16 हैं और ये काफ़ी टाइम से मेरे पास आ रहे हैं। इनफैक्ट जब से मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया था तब से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंटिन्यू हैं। तो ये मैं कह सकती हूँ दावे के साथ, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मेहनत है, क्योंकि मैं 3 घंटे पूरे फोकस के साथ बच्चों को पढ़ाती हूँ। इधर उधर की कोई बात नहीं, कोई काम नहीं। बस ऐसे ही डेडिकेशन से अगर आप कोई काम करते हो ना, तो आपकी मतलब कहते हैं ना, मेहनत रंग ज़रूर लाती है। ट्यूशन पढ़ा चुकी थी पूरे 3 घंटे। उसके बाद फिर झाड़ू लगाई, थोड़ा सा दिया बत्ती की, और फिर चली आई मैं गुन्नू को लेके पार्क, क्योंकि 1 घंटे का रिफ़्रेशमेंट गुन्नू को भी मिल जाएगा और मुझे भी मिल जाएगा। क्योंकि जब 3 घंटे मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो अभी मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता है कोई अपना गेम या फिर अपना पांडा लेके बालकनी में चलाना, नोटबुक में कलरिंग करना, ऐसे करके वो भी अपने 3 घंटे स्पेंड कर देता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं 1 घंटे डेली ही उसका प्ले टाइम मैंने बना रखा है कि जब भी मैं ट्यूशन से फ्री होती हूँ बस आरती करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ हल्की फुल्की, क्योंकि बच्चे काफ़ी कुछ गंदा कर देते हैं। फिर मैं अभी को लेके पार्क आ जाती हूँ। खेलने के बाद अपनी गाड़ी चलाता है, फिर मिट्टी ज़रूर खेलता है झूले वगैरह झूलने के बाद। तो 1 घंटे के लिए मेरा भी रिफ़्रेशमेंट होता है और अभी का भी होता है। तो आज हस्बैंड घर पे ही थे, क्योंकि उनके हाथ में ना मोच आई हुई है, तो आज ऑफिस नहीं गए थे। तो वो भी हम लोग के साथ पार्क चले गए थे। फिर पार्क से आई थी मैं, 8:45 हो गया था समथिंग। तो फिर जो सब्जियां लाई थी मैंने, वो सब धुल के पहले ही रख देती हूँ, और फिर जब वो सूख जाती हैं अच्छे से फिर उनको कंटेनर में डालती हूँ। तो ये जो कंटेनर्स हैं ये मैंने मंगवाए थे मीशो से, और ये कोई ऐड नहीं है, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, क्योंकि अभी मेरे कोई सब्सक्राइबर ही नहीं है और ना ही मुझे पेड वीडियो मिलेंगे। ये मेरा पर्सनल है, जो भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, कि जो चीज़ें मैं अपने लिए यूज करती हूँ वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, कि इनकी क्वालिटी भी अच्छी है और मतलब मनी मतलब वेस्ट नहीं जाएगी आपकी। बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे आपकी सब्ज़ी भी काफ़ी लंबे समय तक टिकती है और फ्रिज में स्पेस भी कम जाता है, क्योंकि इतनी स्पेस में 3 डब्बे एक के ऊपर एक करके आ जाते हैं, तो 2 लाइन में पूरे डब्बे आ जाते हैं। सब्जियां फ्रिज में चली गई हैं। जो बनानी है वो सब्जी मैंने बाहर रख ली है, और अभी हस्बैंड के लिए थोड़ा सा आम कट के करके दूंगी, क्योंकि उनको ना हल्की हल्की सी भूख लग रही है, तो अभी भी साथ में खा लेगा। तो मेरे हस्बैंड को ना फ्रूट्स खिलाने के लिए बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, तो वो बोल रहे थे कि कुछ वैसा दे दो। तो मैंने कहा कि आप ये खा लो, थोड़ा सा हेल्दी भी रहेगा और मैंगो आप खा भी लोगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन और आलू की सब्जी और पराठे, ट्रायंगल वाले पराठे। तो ये जो बैंगन की सब्जी है ना, मेरी सासू माँ बनाती हैं, बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो उन्हीं के तरीके से मैं बनाने जा रही हूँ। बहुत कुछ नहीं करना है इसमें, बैंगन को अच्छे से चॉप कर लेना है, मतलब आपको जितना पीस बड़ा खाना है, वैसे बहुत बारीक भी नहीं कट करना है और बड़ा नहीं कट कर बहुत बड़ा भी नहीं कट करना है। अच्छा, आप सब्जी काटने का भी फ़र्क पड़ता है सब्जी बनने में। तो यहाँ पे प्याज, लहसुन, टमाटर और मिर्ची मैंने एक साइड सब कुछ ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि अलग अलग ग्राइंड करने में थोड़ा सा टाइम भी जाएगा और मुझे ख़ास कोई फ़र्क नहीं लगता है। जब से मैं ऐसे सब्जियां बनाने लगी हूँ ना, मेरा टाइम भी बचता है और टेस्ट में भी मुझे फ़र्क नहीं दिखता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस दिन जल्दी हो उस दिन तो कर ही सकते हैं, क्योंकि अब मुझे 8:45 तक आ गई थी मैं, और मुझे 9:30 तक खाना भी प्रिपेयर करना है। तो बहुत कुछ नहीं बनेगा, बस 2 चीज़ें बनानी हैं, तो जल्दी जल्दी से बना लूँगी मैं। तो यहाँ तेल गरम हो गया था, मैंने जीरा हींग डाला था, और अब मैंने जो ग्राइंड मसाले थे वो डाल दिए। मसाले इन द सेंस प्याज, टमाटर, मिर्ची और लहसुन। लहसुन का टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है। 10 मिनट तक इसको ऐसे ही धीमी धीमी आंच में पका लिया मैंने। अब जो बेसिक मसाले हैं, हल्दी, धनिया, नमक और लाल मिर्च, वो ऐड करूँगी। फिर जो चॉप्ड वेजिटेबल हैं, बैगन और आलू, वो भी इसको डाल के मिक्स कर दूँगी। और जो आम की कलियाँ होती हैं ना, जो गांव में दादी नानी बनाती हैं, वो वाली मेरे पास रखी थी, क्योंकि मेरी सासू माँ ने दिया था, तो वो भी डाल दिया है। और बीच बीच में मैं सब्जी भी चलाती रहूँगी, और 10 मिनट तक मैं ऐसे ही कुकर में इसको खोल के पकाऊँगी। खोल के पकाओ जब तक आलू ब्राउन ना हो जाए, उसके बाद पानी ऐड करो, तो बहुत ही डिलीशियस टेस्ट आता है।
इस तरीके से मेरी सासू माँ बनाती है, वैसे ही मैं आप लोग के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। और यहाँ पे जब तक सब्ज़ी खुल के पकेगी तब तक मैं आटा गूँध लूँगी। तो मैं टाइम को ना बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हूँ। मुझे पता है कि इस टाइम पे ये काम हो जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपने आलस किया और ट्रैक से हटे ना, फिर टाइम कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सुबह जल्दी उठना होता है, 6 o'clock तो हर हाल में उठना होता है। फिर बच्चों को तैयार करना, बच्चे का टिफ़िन, हस्बैंड का टिफ़िन, बहुत सारे काम घर के, और सारा कुछ मुझे ही अकेले मैनेज करना होता है। तो मैं अपने टाइम को थोड़ा सा मतलब ऐसे करती हूँ जिससे मेरा टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो यहाँ पे 1 गिलास के समथिंग मैं पानी डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी। पहले लगा थोड़ा डालूँ फिर, लेकिन ये बैगन और आलू ऐसी है ना कि पानी को थोड़ा सा सोख लेगी, तो मैंने 1 गिलास पूरा ही डाल दिया था। थोड़ा सा कम था 1 गिलास में, उतना डाल के कुकर की ढक्कन को लगा दूँगी और कुकर को ना दूसरी साइड शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि जब तक सब्ज़ी में 2 विसल्स आएंगी तब तक मेरे पराठे भी बन जाएंगे और 9:30 तक आराम से खाना बन जाएगा। अब कुछ लोग हैं जो बस घर के काम किए, खाना पीना किया और बाहर नहीं गए, तो वो बोर होने लग जाते हैं कि अरे कैसे क्या करूं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। और मैं 4 बजे से लगी हूँ, बट जो 1 घंटे के लिए बाहर गई थी ना, वो रिफ़्रेशमेंट था। मंदिर में भजन चल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, बहुत सारी लेडीज आती हैं, तो सबसे बातें करना होता है, तो माइंड फ्रेश हो जाता है। मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड भी नहीं हैं, क्योंकि मैं मतलब ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं कर पाती हूँ, बट जो 1-2 फ्रेंड हैं ना मेरे, बहुत ही अच्छे हैं। तो एक फ्रेंड तो अभी मेरी यहाँ पे है नहीं, वो अपने होम टाउन गई हुई है, और एक दीदी हैं, एज में मुझसे बड़ी हैं, तो उनके साथ मैं रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि जो उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, वो मुझे बहुत कुछ सिखाता है। मतलब कि उन्होंने बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है और आज वो इस मुकाम पे है ना कि उनको देख के कोई कह ही नहीं सकता कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल था। तो वैसा ही सेम सबकी लाइफ में होता है, कभी ना कभी स्ट्रगल होता ही है। तो अगर आप ऐसे लोग के साथ बैठोगे ना तो आपको सीखने को मिलेगा, और हर गली में अगर आप एक दोस्त बना लोगे तो शायद आप टाइम भी ना दे पाओ, और फिर एक दूसरे की चुगलियाँ ये सब, वो चीज़ें फिर मुझे नहीं अच्छी लगती हैं, मैं ना कर पाती हूँ। तो मेरे लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं। स्कूल के टाइम के 2 फ्रेंड हैं जो कि कॉल पे बात होती है, क्योंकि सबकी शादियाँ हो चुकी हैं, सब लोग अपने अपने घरों में हैं, और यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही फ्रेंड बनाई हैं। तो एक दीदी हैं, बड़ी हैं, और एक एज से छोटी है, जिसको मैं कुछ ना कुछ सिखाती रहती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी सीखने और सिखाने का ही नाम है। तो आपसे बातें करते करते यहाँ पे मेरे बन गए हैं ट्रायंगल शेप के पराठे, और ये भी टेस्ट में ना बहुत अच्छे होते हैं। गोल पराठों में लेयर नहीं होती है, बट इन पराठों में ना लेयरिंग होती है, और मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ की ये वाले पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। कहते हैं कि पतले पतले से बनाती हो और सॉफ्ट होते हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो उनकी डिमांड पे ही आज खाना बना है। मैं शाम में डेली पूछती हूँ क्या बनेगा, तो वो जो बताते हैं उसके अकॉर्डिंग बन जाता है। और यहाँ पे पराठा लास्ट वाला बन रहा है, तब तक जो सामान फैली हुई है वो समेट दूंगी मैं, जिससे कि जब मैं डिनर करूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ बर्तन रह जाए मेरे पास और कोई काम ना बचे। तो अभी बेटे को दूध दिया था, तो हस्बैंड उसको पिला रहे हैं ग्लास से, तो अब अभी ग्लास से भी दूध पीने लगा है। कभी कभी बॉटल लेता है तो मैं दे भी देती हूँ, मना नहीं करती हूँ, क्योंकि अब वो बातें सुनने लगा है। लंच भी करता है, डिनर भी करता है, ग्लास से भी दूध पीता है। बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे उसमें। तो यहाँ पे अब जो दूध है वो गर्म कर दूँगी, तब तक मैंने और सारे काम निपटा लिए हैं। अब लगाऊंगी मैं खाना। तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि 10 मिनट वेट कर लो मेरा, क्योंकि अभी सो ही जाए शायद। वैसे मुझे नहीं लग रहा सो जाएगा, बट वो ट्राई कर रहे हैं। तब तक ये जो बर्तन है ये मैं धुल दूँगी। तो बर्तन भी अगर थोड़े थोड़े धुलते रहो ना तो बहुत ज़्यादा आराम मिल जाती है। एक साथ कोई भी काम करो तो थकावट भी होती है, और ज़्यादा चीज़ें देख के फिर मेरा मन घबराने लगता है। मेरे लिए अगर बहुत सारे बर्तन होते हैं ना तो मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि बर्तन थोड़े थोड़े मैं धुलती रहूँ। और यहाँ पे सब्ज़ी देखिए, इतनी मतलब क्या ही बताऊँ मैं, क्या स्वाद है सब्ज़ी में, देख के ही लालच आ रहा है। खाने के बाद तो शायद आज 2 पराठे की जगह मैं 3 खा लूँ। तो ऐसा होता है ना कि अगर आपके मनपसंद खाना बनता है तो खाने में मतलब मज़ा आ जाती है, जान आ जाती है। तो बीच बीच में ऐसा भी कुछ बना लेना चाहिए। अब सिंपल सा खाना है, बजट फ्रेंडली है, इसमें कुछ भी नहीं था। बैंगन भी सस्ते ही होते, आलू भी सस्ती होती, बट जो डेडिकेशन से बनाना कि मतलब मसाले देर तक पकाना, थोड़ा टाइम देना चीज़ों को, वो वाली चीज़ होती है। और यहाँ पे जाएगा इसमें थोड़ा सा बटर, जो कि सब्ज़ी की जान को बढ़ा देगा।
मेरे हस्बैंड को बटर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट जब मैंने सब्जी में डाल के मतलब मिक्स कर दिया ना, तो वो उनको बहुत अच्छा टेस्ट लगा। तो पूछा आज क्या है इसमें, कुछ डिफरेंट लग रहा है। मैंने कहा बटर है। बोल रहे हैं अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ऐसी चीज़ें अगर आप सर्व करो ना किसी को प्यार से, तो वो चीज़ें बहुत खुशी से, और खाना ना खुशी से बनाना चाहिए, हमेशा मुस्कुरा के। कहते हैं कि आप जैसे बनाओगे खाना, जो लोग खाएंगे उनके अंदर वैसी ही वाइब्स जाएंगी। अगर आप फ्रस्ट्रेशन से बनाओगे तो वो खाना फिर उनको चिड़चिड़ापन देगा, मतलब अच्छा नहीं होता है, आपके घर के एनवायरनमेंट को ख़राब करता है। तो मैं जब थकी होती हूँ, मेरा मन नहीं करता है, मैं चिड़चिड़ाती नहीं हूँ, मैं साफ मना करती हूँ कि आज मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं खिचड़ी बना लूँ क्या, मैं दलिया बना लूँ क्या, ऐसे करके। और जब मैं बिल्कुल सही होती हूँ, क्योंकि महीने में 1-2 बार ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल भी मन नहीं करता है कुछ करने का, तो उस दिन फिर मैं नहीं करती हूँ, मैं अपना पूरा टाइम इंजॉय करती हूँ कि नहीं मुझे नहीं करना, जो करना फिर वो करूँगी मैं, इस टाइप से होता है। और रेगुलर बेसिस पे तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ। तो टीवी देखते देखते हम लोगों ने डिनर ख़त्म कर लिया अपना, और हस्बैंड भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। जब कोई आपकी तारीफ़ करता है ना, तो वो काम करने में अलग ही मज़ा होता है। अब यहाँ पे जो 2-4 और बर्तन हैं उनको भी मैं धुल लूँगी। और मैंने ये ग्रीन कलर के कपड़े वेडनेसडे था ना, इस वजह से पहने थे, क्योंकि मैं डेज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी टाइम से कपड़े पहन रही हूँ। तो मुझे अब आदत में आ गया है और अच्छा भी लगता है कि पूरे 7 डेज़ मेरे डिफरेंट डिफरेंट कलर के कपड़े होते हैं। कोई रिपीट नहीं होता है, वही डेज़ पे रिपीट होता है जो उसका दिन होता है। अब ये कपड़े सिर्फ़ और सिर्फ वेडनेसडे को रिपीट होंगे, अदरवाइज़ फिर ये रखे रहेंगे। तो ऐसे कपड़े चलते भी लंबे समय तक हैं और अच्छा भी लगता है, माइंड भी रिफ़्रेश होता है कुछ नया पहन के। तो इस तरह मेरी दिनचर्या रहती है। आप लोग बताइए कि आप लोग अपने टाइम को कैसे स्पेंड करते हो, आपकी शाम कैसी होती है, और मेरी ये इवनिंग रूटीन आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइए, जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। कैसे मैं अपना बजट प्लान करती हूं, कैसे मैं अपनी फाइनेंस प्लानिंग करती हूं, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूं, और धीरे धीरे करती भी रहूँगी। उसके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, 1 भी रुपये का खर्च नहीं है बेटा, बट मेरा मोटिवेशन ना बहुत ज़्यादा बढ़ता है उससे। अच्छा लगता है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी दिनचर्या को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जो डे टू डे लाइफ में होता रहता है वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कुछ भी बनावटी नहीं है, कुछ भी दिखावा नहीं है, जो जैसी लाइफ स्टाइल है बस वही चलती रहती है। तो सारे काम ख़त्म हो गए हैं। अब लास्ट में मैं ड्राई फ्रूट्स भिगाऊंगी, जो डेली ही का काम होता है, कि इसके बिना तो रात होती ही नहीं। ये मान लो आप कि मैं अगर बिस्तर पे भी चली जाती हूँ, भूल जाती हूँ, तो जब मेरी रात में नींद खुलती मुझे याद आता है ना, मैं अपने ड्राई फ्रूट्स भिगाने आती हूँ। क्योंकि हस्बैंड को मैं अंजीर और बादाम देती हूँ, मैं 2 बादाम और किशमिश लेती हूँ, और अभी को भी किशमिश देती हूँ। आप जितना हेल्दी खाओगे ना उतना हेल्दी रहोगे, डॉक्टर के चक्कर उतने ही कम लगेंगे। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भीग गए, बर्तन धुल गए, गैस साफ़ हो गई, और सोफ़े वगैरह मैंने शाम को ही सही कर दिए थे, क्योंकि ट्यूशन से बच्चे जाते तो इतने काम मैं करके रखती हूँ। लास्ट काम है कि हस्बैंड को ना हाथ में चोट लगी हुई है, तो मैं उनको हल्दी वाला दूध दूंगी। और वैसे वो ट्यूब लगा के गर्म पट्टी बांध रहे हैं, थोड़े बहुत घरेलू उपचार कर रहे हैं, क्योंकि वैसी मूंछ है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं उनको हल्दी वाला दूध दूंगी। उसके बाद फिर केवल फेस वॉश करूँगी, नॉर्मल पानी से फेस वॉश कभी लगाती हूँ कभी नहीं लगाती हूँ। उसके बाद 10:15 तक बेड पे होती हूँ मैं। तो ये 4 बजे से लेके 10:15 बजे तक मेरा वीडियो था। तो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्योंकि टाइम अभी जो हो रहा है वो हो रहा है 10:10। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि 8:45 में आई थी और 10:10 तक मैंने सारे काम ख़त्म किए हैं। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।